अब जीडी ने तीसरी का नाम सुनकर खुश होकर कहा, तीसरी कौन है पुत्र? आर्यन ने कहा, कोई नहीं, जीडी जब होगी तो बता दूंगा। और ये कहकर आर्यन बाहर निकल गया। आयत अपने रूम में थी जब उसके फोन पर रिंग हुई और उसने जैसे ही हेलो किया, फिर से वही खूबसूरत आवाज गूंजी, हाउ आर यू माई विश। और अब आयत उसकी आवाज पहचान चुकी थी और एकदम उसने अपने रटे हुए सवाल कर दिए जो उसने कब से सोच रखे थे, क्योंकि वो अपनी बात कहते ही कॉल कट कर देता था। इसलिए आयत ने फुर्ती से सबसे पहले अपने सवाल कर डाले। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब आर्यन आहिस्ता लेकिन सख्त लहजे में कहा, विश जो तुमसे पूछा गया है, पहले उसका जवाब दो। तबीयत कैसी है वो तुम्हारी? अब आयत ने आहिस्ता से कहा, ठीक है। फिर आर्यन गहरा सांस लेते हुए कहा और फिर कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अब आयत ने डरते डरते कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो और क्यों मुझे बार बार कॉल कर करके परेशान कर रहे हो? अब उधर बिल्कुल खामोशी थी और आयत को डर लगने लगा। अब आर्यन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, आई एम लव। और तभी आयत ने कहा, कौन लव? और तब आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, योर हस्बैंड माई विश। और इतना सुनते ही आयत के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा और आयत की जुबान हल्क से चिपक गई और वो किसी पत्थर के बुत की तरह खड़ी रही। और फिर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी चाहत जानने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और फिर मैं पूरी रात तुम्हें अपनी चाहत बताऊंगा। और फिर आर्यन ने हंसते हुए कहा, तो बताओ कब आऊं तुम्हें लेने के लिए? और आयत ने उसकी बात का मतलब समझते हुए घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। और आयत ने झट से फोन बंद कर दिया। और फिर आर्यन उसकी घबराहट जानकर जोर से हंसा। और आयत ने अब अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और ब्लैंकेट में छुप गई, जैसे वो अभी फोन से बाहर निकलकर उसको अपने साथ ले जाएगा। उधर शब्बीर बख्शी अपनी दुकान पर बैठे टीवी में न्यूज देख रहे थे जब उन्होंने न्यूज में देखा, देश के मशहूर बिजनेस टाइकून रंजीत खुराना की बेरहमी से हत्या। एक बैग के अंदर अनगिनत टुकड़े मिले हैं। ये हत्या किसने की और क्यों की, अभी तक वजह सामने नहीं आई है। अब शब्बीर बख्शी दुकान से सीधा स्कूटर लेकर घर आए और निम्मो से बोले, निम्मो, रंजीत खुराना को भी मार दिया गया। और अब निम्मो बुत बनी खड़ी थी और फिर वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई और फिर से निम्मो की पूरी रात सोचते सोचते पुरानी यादों में गुजरी। उसको फिर से वो भूरी आंखें अपने ऊपर गड़ती हुई महसूस हो रही थी। और अगली सुबह निम्मो सोफे पर आंखें बंद करे खामोश बैठी थी। जब उसके पास आयत आई और खामोश बैठ गई, उसको समझ नहीं आ रहा था, कल जो फोन आया था, क्या उसकी सारी बातें उसको अपनी मां को बता देनी चाहिए? और अब उसको इस तरह खामोश देखकर निम्मो ने पूछ लिया, आयत, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है, तुम इतना परेशान क्यों हो? और फिर आयत ने अपनी मां से सब कुछ बता दिया। और अब आयत की बातें सुनकर निम्मो की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और उसने आयत को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, देख आयत, इस बात का जिक्र तू किसी से नहीं करेगी, अपने पापा से भी नहीं, और अपना फोन बंद कर दे कुछ टाइम के लिए और बस अपना दिमाग स्टडी में लगा। और ये जो कोई भी है उसको दिमाग से निकाल दे, ये कोई नहीं है। और आयत अब अपने कमरे में चली गई और उसके जाने के बाद निम्मो खड़ी हुई, सोचने लगी, अब क्या होगा? क्या मुझे आयत को सब बता देना चाहिए ताकि वो उससे बच सके? लेकिन उसने मेरी बच्ची को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ। और जिया कॉलेज में थी जब उनके पास एक लड़की रोती हुई उनके पास से गुजरने लगी, जो उनकी अभी दोस्त बनी थी। और आयत की जैसे ही उस पर नजर गई, आयत ने उसको रोकते हुए पूछा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर आयत ने उससे जोर देकर पूछा। तब उसने रोते हुए बताया, ये जो कॉलेज के डीन है वो लड़कियों को ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं और कहते हैं अगर किसी से बताया तो कॉलेज से निकालने की धमकी देते हैं। और आयत को यह जानकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस लड़की ने आयत से किसी को कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसने आयत से कहा, मैं एक गरीब घर की लड़की हूं, मेरे मां बाप अपना सब कुछ बेचकर मुझे पढ़ा रहे हैं, प्लीज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और ये कहकर वो चली गई। और आज रोज का दिन था।
आयत कॉलेज आई थी, लेकिन आज रिया कॉलेज नहीं आई और अब आयत घर के लिए निकल रही थी जब एक लड़का आयत के पास आया और उससे कहा, आपको डीन ऑफिस में बुला रहे हैं। और यह सुनकर आयत कुछ परेशान हुई, लेकिन डीन का ऑर्डर था, टाला भी नहीं जा सकता था, इसलिए आयत को मजबूरन ऑफिस में जाना पड़ा। और अब आयत डीन के ऑफिस में खड़ी थी और अब डीन ने उससे कहा, तो तुम्हारा नाम आयत बख्शी है। अब आयत ने आहिस्ता से जी कहा। फिर डीन ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे फादर एक कपड़े की दुकान चलाते हैं और तुम यहां स्कॉलरशिप लेकर आई हो। अब फिर से आयत ने जी कहा। फिर डीन ने कहा, इसका मतलब तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत नहीं है। अगर तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए तो वो दोबारा इस कॉलेज में तो क्या किसी भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं करा सकता। और अब आयत ने हैरान और परेशान होकर डीन को देखा और आयत ने गुस्से से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब डीन ने कहा, मैं इस मेडिकल कॉलेज का डीन हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और आयत जानती थी वो सही कह रहा है। तब आयत ने परेशान होकर कहा, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। तब डीन ने कमिंगी से कहा, अगर तुम चाहती हो मैं ऐसा ना करूं तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तब आयत ने आहिस्ता से कहा, कैसे सवाल। तब डीन ने कमिंगी ने मुस्कुराकर कहा, जब एक औरत बच्चा पैदा करती है तो उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। और अब आयत उस डीन का यह घटिया सवाल सुनकर समझ गई। वो आयत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है और आयत की आंखों में बेबसी से आंसू आए। और अभी आयत कुछ बोलती तभी आयत ने देखा उस डीन के पास एक कॉल आया और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। अब उस कॉल करने वाले ने अपने बारे में बताकर कहा, तेरी बेटी आरती अंधेरी के अपार्टमेंट नंबर 16 में रहती है। उसके पास अभी 2 आदमी खड़े हैं और वो तेरी बेटी के साथ बच्चे पैदा करने की स्टार्टिंग कर चुके हैं। उसे कॉल कर, वो तुझे सब बता देगी। अब उस डीन ने रोते हुए कहा, सर ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। तब उसने गुर्रा कर कहा, अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा ना करूं तो उस लड़की से हाथ जोड़कर माफी मांगो, क्योंकि जिसको तुम उसकी हैसियत बता रहे हो और उसको कॉलेज से निकालने की धमकी दे रहे हो, उसकी हैसियत इतनी है वो चाहे तो तुम्हें इस कॉलेज से चप्पलें मार मार कर बाहर निकाल सकती है। अब शराफत से उससे माफी मांगो और कॉलेज से रिजाइन करो और दफा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकालूं। और जाने से पहले ये फोन उस लड़की को देकर उस लड़की से मेरी बात कराओ। अब उस डीन ने आयत से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था तुम कौन हो और तुम्हारी हैसियत कितनी ऊंची है, तुम कितने बड़े आदमी की बीवी हो। मैं तुम्हें कॉलेज से निकालने की बात कर रहा था, जबकि तुम तो खुद इस कॉलेज की मालिक हो। तुम चाहो तो खड़े खड़े मेरी साथ पुश्ते खरीद लो, मुझे माफ कर दो बेटा। और अब आयत हैरान और परेशान उस डीन को देख रही थी जो कुछ देर पहले आयत को कैसे शेर बनकर दिखा रहा था और अब उसके सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा उससे माफी मांग रहा था। अब आयत ने आहिस्ता से कहा, ठीक है। और अब उस डीन ने आयत को फोन देते हुए कहा, लो बेटा सर से बात करो। और अब आयत ने हैरानी से फोन हाथ में लिया और हेलो किया। अब उसने कहा, विश जितनी तुम में ताकत है उस पूरी ताकत को जमा करो और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर खींचकर मारो और आवाज यहां मेरे कानों तक आनी चाहिए। और अब आयत ने हैरानी से कहा, मैं कैसे मार सकती हूं। तब उसने गुस्से से कहा, अगर तुमने नहीं मारा तो अगला थप्पड़ इस डीन से तुम्हारे मुंह पर लगवाऊंगा। और अब आयत डर गई और उसने पूरी ताकत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और वो डीन आयत को हैरान होकर देखता रह गया। अब आर्यन ने कहा, विश बाहर एक वॉचमैन के हाथ में एक बॉक्स है, उससे जाकर वो बॉक्स लो। और अब आयत बाहर आई और उसने वॉचमैन के हाथ से वो बॉक्स ले लिया और उसने खोलकर देखा, उसमें एक बहुत कीमती फोन था और फौरन उस फोन पर एक कॉल आई। आयत ने हेलो किया तो उसमें से वही आवाज दोबारा गूंजी जिससे बचने के लिए उसने फोन रखना छोड़ दिया था, जो हर वक्त साए की तरह उसकी हर खबर रखता था। और अभी उसका ही नजारा वो डीन के ऑफिस से देखकर आई थी। और अब उसने कहा, अब से ये फोन तुम्हारे पास रहना चाहिए और पहली ही रिंग पर कॉल रिसीव करना है। और फिर आयत ने डरते डरते कहा, अगर ना रखूं तो। तब उसने कहा, तो
तुम्हारा बड़ा भाई जो ICS इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, अगर वो रेप केस में जेल चला जाए तो? तुम्हारी छोटी बहन अदा जो सेंट मैरी स्कूल में पढ़ती है, अगर वो किडनैप हो जाए तो? तुम्हारा छोटा भाई सनी जो JP मॉडर्न स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो? तुम्हारा बाप जो एक कपड़े की दुकान चलाता है, अगर घर ही ना पहुंचे तो? तुम्हारी मां जो घर में अकेली रहती है, अगर उसको जान से मार दिया जाए तो? और ये सुनकर आयत के पैर सुन पड़ गए। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।